हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप कोचिंग हिंदी मीडियम क्लासेस पर। तो साथियों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुपद और बहुपद के प्रकार सभी कुछ बताऊंगा। तो साथियों, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आप मैंने वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर अध्याय 1 मैथ का डाल रखा हूँ। अगर आप नहीं देखे वहाँ से देख लेना, ठीक। तो साथियों, आज ये और बता दूँ ये कहाँ है ये वीडियो मेरे प्रदीप कोचिंग अड्डा पर है। वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक। तो आज हम बहुपद यानी बहुपद के पढ़ेंगे। ये अध्याय दूसरा है साथियों, यानी ये अध्याय नंबर 2 है। क्या अध्याय नंबर 2 है, ठीक। आपको समझ में आ रहा है कि ये अध्याय नंबर 2 है, ठीक। तो चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अचर अचर क्या होता है? अचर जैसे एक्स वाई जेड, ये क्या है? अचर है। क्या है ये? अचर, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक। ये हमेशा बदलते रहते हैं, इनका कोई स्थान नहीं, ठीक। और चर क्या होता है साथियों? चर क्या होते हैं? जैसे 5, 2, 2, 4, यहाँ पे 3 ले लो, 3, और इनका भी मान बदलता रहता है, ठीक। और बहुपद बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। आपको अगर बहुपद के प्रकार मैंने उस वीडियो में तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। कितने? बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक रेखिक बहुपद, एक द्विघात और एक त्रिघात, जिनके 3 जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके कितने घात हैं? कितने चर हैं? एक, यानी एक चर है, इसीलिए क्या कहेंगे? एक घात बहुपद, ठीक। जिनके दो यानी जिनके 2 घात बहुपद रहते हैं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x, ये 2 जगह मिल रहे हैं, तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे 3 जगह मिल रहा है, तो इसे त्रिघात बहुपद, ठीक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो लाइक कर देना। यहाँ पे बहुपद के शून्य, इसे अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी आ रहे हैं यहाँ पे हम। बहुपद बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे साथियों? बहुपद की पहचान कैसे की जाती है? जैसे बहुपद की पहचान, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 20 लिखा है। आप इसमें से बताइए बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है। और बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। ये बात को आप लिख के अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक। बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत तक चलती रहती है, ठीक। और बहुपद के प्रकार यानी बहुपद की घातें पढ़ते हैं। और एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जैसे यहाँ पे लिखा है 9 यानी सॉरी x प्लस, यहाँ पे माइनस का है, और 9x प्लस के 3। आप बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? आप ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुपद नहीं है, ठीक। ये बहुपद नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, और माइनस में हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए ये नहीं है, ठीक। तो ये नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए बहुपद की घात है। बहुपद की घात हमेशा जिसकी घात सबसे बड़ी होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। इसमें बहुपद की घात, जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिखा है 2x प्लस के 3x बराबर 4, इसमें कौन है सबसे बड़ी घात? उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, 1 मान लिया जाता है, ठीक। इधर तो सबसे बड़ी इसमें कौन है? 3 है, इसीलिए सबसे बड़ी घात कौन है? 3, ठीक। अब एक और सवाल, यहाँ पे 2x यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 8, ये है। अब इसमें इसका घात कौन है? इसकी घात कौन है? ये, इसकी सबसे बड़ी घात यही है, ठीक। आपको इतना आ गया? तो इतना आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। तो 1 मिनट मुझे समय दीजिए, इसे मैं साफ कर फिर आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बढ़िया से लाइक वाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है यार,
आपकी वजह से तो हम वीडियो बनाते हैं, नहीं तो वीडियो कैसे बनाए। तो हमने आपको परिचय पढ़ा दिया है, ठीक। परिचय आपको हमने पढ़ा दिया है। अब थोड़ा से और बोर्ड को साफ करते हैं ताकि ठीक, बोर्ड साफ हो गया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली। सॉरी यहाँ पे प्रश्नावली। प्रश्नावली हम कितना पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1 को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी 2.1 को पढ़ने वाले हैं। 2.1 में सबसे पहले आपका सवाल दिया होगा ऐसे, ठीक। ये आपके एक सवाल दिया होगा, ठीक। इसमें दिया होगा ये कितने घातों से काट कर जा रहे, तो इसे एक्स कहते हैं, इसे वाई अक्ष। ये इधर वाला एक्स अक्ष होता है, इधर वाई अक्ष, ठीक। समझ में आ रहा होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कितनी ये एक्स यानी कितने घातों से जा रही है, तो एक भी यानी शून्य से जा रही है। एक जहाँ पे एक्स वाई पर जहाँ पे एक्स पे काटती है उसे ही कहते हैं, ठीक। और दूसरा जैसे यहाँ पे और दिया है मैंने, इसे बताइए कमेंट में कितने अक्षों से काट कर जा रही है। कितने से, यहाँ पे एक काट रहा है, फिर एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे कितनी है, 3। यहाँ पे 3 बार काट रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे सवाल दिया होगा आपके, इसमें कितनी बार काट रहा है, 2 बार, यहाँ पे 2, ठीक। आप सवाल पढ़ लेना, मुझे सवाल तो रेटिंग नहीं पता मगर क्वेश्चन याद है। तो हम आते हैं अपनी एक क्वेश्चन है आपके रज्जु प्रकाशन के, उसमें दिया है अनसॉल्व में, ठीक। क्वेश्चन बैंक में जिसे रज्जु प्रकाशन सॉल्व कहते हैं, उसमें आपके एक सवाल दिया है, उसे हम पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। सवाल लिख देता हूँ मैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। निम्न पूछ रहा है कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद में नहीं है। तो सवाल नंबर 1 ये दिया है, दूसरा दिया है, दूसरा ये दिया है, ठीक। तीसरा है, तीसरा नंबर ये दिया है, चौथा ऐसे है। आपको बताइए कि कौन से ऐसे घात हैं जो त्रिघात बहुपद नहीं है, ठीक। आपको ये बताना है त्रिघात बहुपद इसमें से कौन नहीं है, तो आप बताइए तुरंत। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसमें त्रिघात बहुपद कौन नहीं है, ठीक। आपको ये सवाल बताना है त्रिघात बहुपद कौन नहीं है। तो ये तो काट ही नहीं रहा है, ठीक, ये नहीं है। फिर ये भी नहीं है क्योंकि इसकी घात 2 बार जा रही है। त्रिघात बहुपद नहीं है ये पूछ रहा है, तो त्रिघात बहुपद यही नहीं है, ठीक। जो ऐसे का है ये वाला त्रिघात बहुपद नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ। अब आएंगे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके रज्जु प्रकाशन में दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आगे इसे हम सॉल्व कर देते हैं।
तो सवाल में लिखा है आपके एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर के 0 दिया रहता है। आप 0 मत लिखिएगा, ठीक। ये ऐसा एक सवाल दिया है आपकी कॉपी की बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बुक का, ठीक। तो इस सवाल में क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2x बराबर की 8, यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, ठीक। यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब तुम्हें 2 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 मान लिया जाता है, ठीक। एक यहाँ पे मान लो। और सवाल कैसे करना है, अगर सवाल देखिए, मैं एक चीज आपको बताना ही भूल गया। जैसे यहाँ पे सवाल दे दिया, ठीक, इसे आप काले पेन से अपनी कॉपी में लिखेंगे, जब बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे इसे कैसे, काले पेन से लिखेंगे, ठीक। मैं एक मिनट देखता हूँ कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ। तो साथियों मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2x यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 8 यहाँ पे दिया है। और आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जब कॉपी में लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, ठीक। यहीं से हल लिखेंगे। और हल के बाद क्या लिखेंगे, एक अपना नीला पेन लिए रहना, नीले पेन से क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीले पेन से लिखेंगे आप, नीले पेन से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x फिर 8 यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे एक हम मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक मान लिया जाता है। अब एक का ऐसा गुणा करिए कि 2 यानी घटाने पर और जोड़ने पर 2 आए, ठीक। अब करिए 2 का फैक्टर, यहाँ पे आप 8 का फैक्टर कीजिए, ठीक। 8 का गुणा कर लीजिए, तो 8 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 2, फिर करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 2 होगा। अब 2 से 2 कट गया। अब इसे गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 कितना आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पे माइनस है, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा। अब फिर बराबर में 0, यहाँ सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 8 और फिर बराबर के 0 मत लगाइए, ठीक। यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक। इसका हमने गुणनखंड कर लिया। अब घटाओ, यहाँ गुणा करोगे कितना आएगा 4, घटाने पर 2 आएगा, आएगा कि नहीं, देखिए। अब तुम x से सब में गुणा कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4 फिर x का, और यहाँ पे गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 2x यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2x फिर क्या होगा माइनस का 8x है, तो 8x बराबर 0 ऐसे करिए, ठीक। यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, ठीक। तो ऐसे हो गया, ठीक। ये इतना आप कर लिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इसे जोड़ा बनाए, क्या बनाएंगे जोड़ा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x फिर यहाँ पे 2x फिर 8 बराबर 0 ऐसे करिए। अब इसका तोड़ेंगे, इसे तोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन आएगा, ठीक। x कॉमन आएगा और एक यहाँ पे 2x है ना, एक अंदर x आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 लिखिए, ठीक। तो इधर क्या है, यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 2 है, ठीक। यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक। फिर यहाँ पे x, सॉरी इसे अंदर करिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x लिखिए। अब 2 को पहाड़ा ऐसा पढ़िए 4 यानी कितना आएगा 4, यहाँ पे 2, 4 का आधा कितना होगा 2, ठीक। ऐसे आ जाएगा, ठीक। इसे हम तोड़ दिए, ठीक, तोड़ दिए। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे साफ करते हैं। अब इसे आप तोड़ दिए हैं, तो अब इसे क्या करेंगे, इसे बाहर भी तो निकालेंगे, जो मिल रहा है उसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x माइनस के 4, ये हो गया, बाहर निकल आया। फिर इधर क्या आएगा, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x लिखिए। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा नहीं रहता इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक। यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे 2 लिखा, समझ में आ रहा है।
यहाँ पे कितना लिखे 4x माइनस के 4x यहाँ पे इतना लिख लिया। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे x सॉरी इधर बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है x माइनस का 4 फिर बराबर इधर क्या दिया है, इधर वाले में ऐसे है x प्लस के 2। ये हमारे पास दो समीकरण लिख रहे हैं। तो अब इससे आप 0 से गुणा कराएंगे, क्या 0 से सब में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक, ये बराबर में चला आएगा तो इधर क्या होगा 4। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0 और इससे गुणा कराएंगे क्या होगा x बराबर माइनस के 2, ये हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया है तो लाइक कर देना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है अल्फा है, ये अल्फा ये बीटा। अब सवाल में दिया सत्यता की जांच कीजिए। अब हम सत्यता की जांच भी करते हैं। इसमें सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसे हम सत्यता की जांच करने के लिए थोड़ा इसे साफ कर देते हैं। ठीक, ताकि हमें जगह और मिल जाए। सत्यता की हम जांच करते हैं, ये क्या है, तो यहाँ पे समीकरण हमारा क्या दिया था क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x फिर 8 ये दिया था। ठीक, ये क्वेश्चन था। तो ये क्या है a है और ये b है, ये c है। ठीक, c है तो एक्स स्क्वायर बराबर ये होता है, आपने इसे पढ़ रखा होगा। ठीक, मैंने बताया नहीं, भूल गया था, ये होता है। ठीक, अब बता दे रहा हूँ, ये होता है। तो x क्या है, यहाँ पे x क्या दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a का मान कितना दिया है x, यहाँ पे b का मान क्या दिया है माइनस का 2 और c का मान क्या दिया है 8, c का मान क्या दिया है माइनस का 8। ठीक, यहाँ पे हम सब मान निकाल लिए। अब अल्फा बीटा क्या होता है, क्या होता है शून्यकों का योग शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर a माइनस बी, ये होता है। ठीक, a माइनस बी। अब इसे हम अपने क्वेश्चन पर रखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अल्फा बीटा हमारा क्या दिया था माइनस, यहाँ पे 4 फिर क्या आया था प्लस यहाँ पे माइनस 2 आया था। ठीक, हम यहाँ पे आप लिख देंगे सत्यता की जांच, इधर क्या लिख देंगे सत्यता की जांच, यहाँ पे आप लिख देना। ठीक, यहाँ पे 4x माइनस इतने हमारे अल्फा बीटा जो दिया था इसे हम लिख लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम बराबर के चिन्ह लगाते हैं। a का मान क्या दिया था, a का मान दिया था x की दर पर हम 1 लिखेंगे। ठीक, और फिर क्या दिया है b की दर पर क्या दिया माइनस का 2। ठीक, क्या दिया माइनस का 2। ठीक, सॉरी यहाँ पे क्या होता है यार माइनस b बटे a होता है। ठीक, मैंने उल्टा कर दिया था। तो b का मान कितना दिया है 2, माइनस का 2 है। ठीक, a का मान कितना दिया है 1 हम लिखते हैं x दिया है। तब इसे घटाइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे अगर इसे माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, अगर इसे घटाएंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना दिया है माइनस का 2 और 1 लिखा नहीं जाता नीचे, इसीलिए इतना सवाल आ गया। ठीक, ये सत्यता की जांच हो गई, यानी हो गया। अब शून्यकों का गुणांक क्या बोलेंगे, शून्यकों का क्या होता है गुणांक, योग, जिसको योग कहते हैं। ये क्या होता है अल्फा गुणते बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। क्या सी बाई ए, ठीक, सी बटे ए होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया था यहाँ पे 4 रखिए और गुणते बीटा का मान क्या दिया था माइनस का 2। ठीक, और यहाँ पे सी का मान क्या दिया था, सी का मान यहाँ पे माइनस का 8 दिया था, माइनस का 8 और ए का मान क्या दिया था 1। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे
गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे माइनस का 8 8 था, माइनस का 8, तो हमारे ये आंसर आ गए। ठीक, ये हमारे आंसर आ गए हैं। ठीक, ये हमारा आंसर निकल आया। तो आंसर क्या आया है, -2 और फिर बराबर -2। एक ये आंसर निकला, एक हमारा 8 - 8 ये निकला। ठीक, ये आंसर है। अब आंसर को चेक करते हैं सही या गलत, और गलत होगा तो फिर से लगाएंगे, सही होगा तो कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं सही या गलत। तो हमारा सत्यता की जांच कहाँ है, सत्यता की जांच भैया, सत्यता की जांच राइट है। क्या सत्यता की जांच हमारा एकदम सही है। तो साथियों हम सफल हुए अपने क्वेश्चन पर। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो भाई लाइक कर देना। ठीक, तो हम इसका सत्यता की जांच कर लिए हैं, हमारा आंसर भी आ रहा है, एक में 8 एक में 2। ठीक, एक में 8 आ रहा है, एक में 2, हमारा आंसर भी मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और इसके क्वेश्चन हम और कराएंगे आपको। ठीक, और इतना आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लाइक कर देना। ये वन शॉट नहीं, मेगा वन शॉट थी, और इसका दूसरा क्लास आएगा, और उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में जुड़ना मत भूलना, बहुत जल्द क्लास आपके लिए लोड करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।